तो दोस्तों कैसे हैं आप सबका वेलकम है आपके अपने एनिमेटेड मूवी चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी लेकर आया हूं। इस कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा अपना प्यार हमारे चैनल को दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स और बच्चों को जरूर इस कहानी को शेयर कीजिएगा और अपना रिव्यू कहानी के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। आज की मूवी कॉमेडी सीरीज है। ये मूवी है कुंग फू पांडा, जिसके पहले पार्ट को रिलीज किया गया था और यह एक कमाल की कुंग फू कॉमेडी है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी शुरू होती है चाइनीज देश में शांति घाटी नाम की एक जगह से, जहां हम कहानी के हीरो पांडा को देखते हैं, जिसका नाम पो होता है। पो एक सपना देख रहा था जिसमें वो एक बहादुर कुंग फू योद्धा है और हजारों दुश्मनों को अकेले ही हरा सकता है। लेकिन फिर पो की नींद खुल जाती है और मोटे शरीर की वजह से वह कहीं भी गिरता पड़ता रहता है। लेकिन उसे कुंग फू का बहुत ज्यादा शौक है। उसके कमरे में फ्यूरियस 5 के पोस्टर लगे थे, जो कि इस घाटी के सबसे शानदार कुंग फू योद्धा है। वो बचपन से ही इनका फैन है और यह खुद भी किसी दिन कुंग फू योद्धा बनने का सपना देखता है। लेकिन असलियत में तो पो अपनी फैमिली नूडल शॉप पर काम करता है और पो के इस सपने के बारे में उसके पापा मिस्टर पिंक को भी नहीं पता। उन्हें अपनी खानदानी नूडल शॉप पर बहुत गर्व है और वो चाहते हैं कि पो भी जिंदगी भर इस शॉप को संभाले। साथ ही मिस्टर पिंक अपने नूडल में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं जिससे नूडल्स बहुत टेस्टी लगते हैं, पर वो इंग्रेडिएंट क्या है किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ हम जेड पैलेस में फ्यूरियस 5 को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें वो अपने मास्टर शिफू को छू भी नहीं पा रहे थे। इनके नाम थे टाइग्रेस, क्रेन, मैंटिस, वाइपर और मंकी। शिफू इन सभी के कमी को बताते हैं और तभी उन्हें मास्टर उगबे का बुलावा आ जाता है। मास्टर उगबे शिफू के भी गुरु हैं और वो यहाँ के सबसे सीनियर कुंग फू मास्टर है। उगबे शिफू को बताते हैं कि टाइलिंग वापस आने वाला है। यह सुनकर शिफू को यकीन नहीं होता, क्योंकि टाइलंग तो एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, पर उगबे की बात कभी गलत नहीं होती। इसलिए मास्टर शिफू जेल सिक्योरिटी डबल करने का संदेश भेज देते हैं। टाइलंग एक खूंखार योद्धा है जिसे गुरु उगबे ने ही जेल में डाला था। शिफू फिर उगबे से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइलंग यहाँ आ गया तो तबाही मचा देगा। जिस पर उगबे बोलते हैं कि अब लेजेंड ड्रैगन वॉरियर को ढूंढने का समय आ गया है, जो ड्रैगन स्क्रॉल शक्ति हासिल करने के काबिल होगा। कोई भी जो उस स्क्रॉल को पढ़ लेगा वह सबसे पावरफुल ड्रैगन वॉरियर बन जाएगा और टाइलंग भी इसी स्क्रॉल को लेने यहाँ आने वाला है। ड्रैगन वॉरियर्स को चुनने के लिए एक टूर्नामेंट रखा जाता है, जिसकी खबर पूरे शहर में फैल जाती है। यह जानकर पो भी सभी के साथ जेड पैलेस की ओर जाने लगता है, तो उसके फादर उसको रोक लेते हैं और उसको नूडल्स का ठेला पकड़ा देते हैं ताकि वह टूर्नामेंट में जाकर सबको नूडल्स बेच सके। ना चाहते हुए भी पो को उनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन क्योंकि वो पैलेस माउंटेन के बहुत ऊपर था, इसलिए पो ठेले के साथ चल नहीं पाता और वो ठेला वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाता है। जब वो पैलेस के मेन डोर तक पहुंचता है, तब तक टूर्नामेंट शुरू हो चुका था और गेट बंद हो चुका था, जिसकी वजह से पो बाहर ही रह जाता है। अंदर प्रोग्राम शुरू हो चुका था और फ्यूरियस 5 अपना हुनर दिखा रहे थे। पो अंदर जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार रह जाती है और अब ड्रैगन वॉरियर को चुनने का टाइम आ गया था। तो पो एक कुर्सी के चारों ओर पटाखे और रॉकेट बांधकर उस पर बैठ जाता है और उन पटाखों को आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है और फिर सीधा रिंग के बीच में जाके गिरता है। वो वहाँ सभी से माफी मांगने लगता है, लेकिन गुरु उगबे पो की तरफ इशारा कर उसे ड्रैगन वॉरियर घोषित कर देते हैं। यह सुनकर गुरु शिफू काफी हैरान होते हैं कि उगबे ने फ्यूरियस 5 की बजाय इस पांडा को क्यों चुना। वही दूसरी तरफ वो बतख शिफू का संदेश लेकर प्रिजन में पहुंच जाता है, लेकिन वहां के हेड को अपनी सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा था कि उसकी जेल तोड़कर भागना नामुमकिन है। वो बतख को लेकर जेल के नीचे वाले हिस्से में जाता है, जहां टाइलंग को कैद किया गया था और उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो गार्ड टाइलंग को यह भी बताता है कि ग्रैंड मास्टर उगबे ने किसी स्टूडेंट को ड्रैगन वॉरियर बनाने का फैसला लिया है। जो सुन टाइलंग अंदर से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो इस बतख का गिरा हुआ पंख अपनी पूंछ से चिपका लेता है। इधर पो पूरे पैलेस में घूम रहा होता है और तरह तरह की चीजें देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर शिफू आ जाते हैं और उसकी काफी बेइज्जती करते हैं कि उसके जैसा मोटा पांडा कभी कुंग फू योद्धा नहीं बन सकता। वो उसे वोशी फिंगर होल्ड दिखाकर डराते भी हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक मूव है, ताकि पांडा डर के खुद ही यहाँ से चला जाए। वो उसे ट्रेनिंग रूम में भी लेकर जाते हैं, जहाँ पो की बुरी तरह से धुलाई होती है और सबको पता चल जाता है कि पो को कुंग फू का फू भी नहीं आता। जिसके बाद सभी पांचों स्टूडेंट पो का मजाक उड़ाते हुए जाते हैं। पीछे से पो भी उनकी बात सुन लेता है और काफी निराश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पो रात में उनके पास जाकर उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता और टाइग्रेस तो पो को हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। जिसके बाद पो दुखी होकर अकेले एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है। तभी वहाँ उगबे भी आ जाते हैं और वो पो को एडवाइस देते हैं कि उसे पास
पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करना होगा, जो सुन पो को थोड़ा अच्छा लगता है। वही दूसरी तरफ जेल में टाइलंग उस पंख की मदद से अपने बॉडी लॉक को खोल देता है। तभी गार्ड की उस पर नजर जाती है और वो काफी बड़े बड़े तीर टाइलंग की तरफ मारने लगते हैं, पर उन्हीं तीरों से टाइलंग अपनी हथकड़ी तोड़ लेता है और उन पर उल्टा अटैक करने लगता है। टाइलंग को यही रोकने की काफी कोशिश की जाती है, लेकिन टाइलंग अकेला ही उन सब पर भारी पड़ता है। फिर टाइलंग उस बतख से कहता है कि शिफू को जाकर बता दो कि असली ड्रैगन वॉरियर वापस घर आ रहा है। जब मास्टर शिफू अगली सुबह पो को उठाने उसके कमरे में जाते हैं तो वह देखते हैं कि पो वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि पो डर के मारे भाग गया है। पर जब वह ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं तो पो पहले से ही वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। अब मॉन्स्टर शिफू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पो की हिम्मत तोड़ने के लिए उसे फ्यूरियस 5 से लड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि पो को कुंफू का बेसिक भी नहीं आता था, इसलिए वह एक एक करके सभी फ्यूरियस 5 के मेंबर्स से पिट जाता है और आखिर में मास्टर शिफू भी उससे लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन वह फिर भी हिम्मत नहीं हारता और बार बार उठ खड़ा होता है। पो की हिम्मत देखकर मास्टर शिफू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अब की बार गुस्से में पो को उठाकर पैलेस के बाहर ही फेंक देते हैं। इस सब की वजह से पो को बहुत ज्यादा चोट लगती है और मेंटिस उसका इलाज करने लगता है। वो पो को बताते हैं कि मास्टर शिफू बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वह किसी भी स्टूडेंट से प्यार से बात नहीं करते। तभी वहाँ पर टाइग्रेस आ जाती है और वो पो को बताती है कि मास्टर शिफू हमेशा से इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। कई सालों पहले शिफू को टाइलंग अपने दरवाजे के सामने मिला था। शिफू उसे अपना बेटा समझकर पालने लगे। टाइलंग में कुंफू का काफी हुनर था, तो शिफू ने उसे कुंफू की ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से टाइलंग एक पावरफुल वॉरियर बन गया। शिफू ने उसे महान योद्धा बनने के सपने दिखाए, लेकिन उगवे ने टाइलंग के अंदर के लालच को देख लिया था और उसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके गुस्से में टाइलंग ने घाटी में तबाही मचा दी। उसने शिफू पर भी हमला किया और ड्रैगन क्रॉल चुराने की कोशिश की, लेकिन गुरु उगवे ने नर्व अटैक से उसे पैरालाइज कर दिया। तब से वह जेल में है। इससे शिफू का दिल टूट गया और तब से लेकर आज तक उन्होंने किसी भी स्टूडेंट से प्यार से बर्ताव नहीं किया और हमेशा सबके साथ स्ट्रिक्ट रहे। दूसरी तरफ वो बतख घबराते हुए शिफू के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि टाइलंग अपने कैद से भाग चुका है, जिसे सुनकर मास्टर शिफू भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो उगवे के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई और टाइलंग जेल से भाग चुका है। जल्द ही टाइलंग पैलेस में पहुंच जाएगा और वो पांडा से बिल्कुल नहीं रुक सकता। यह सारी बातें सुनकर उगवे शिफू को बताते हैं कि शिफू पो पर पूरा भरोसा करे और उसे एक अच्छा ड्रैगन वॉरियर बनाने में मदद करे। फिर उगवे बताते हैं कि अब उनका टाइम आ चुका है और उन्हें जाना होगा। उगवे अपनी छड़ी शिफू को देते हैं। शिफू उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वह नहीं रुकते। देखते ही देखते मास्टर उगवे हवा में कहीं गायब हो जाते हैं और हर तरफ खूबसूरत फूल की पंखुड़ियां बिखर जाती हैं, जिसका मतलब था कि मास्टर उगवे अब हमेशा के लिए स्वर्ग में चले गए हैं। इधर पैलेस के अंदर पो सभी वॉरियर्स को नूडल बनाकर खिला रहा था। अब उन सब के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और बातों बातों में पो शिफू की भी नकल करने लगता है। लेकिन तभी पो के पीछे मास्टर शिफू आ जाते हैं और उन्हें देखकर पो काफी डर जाता है। यह देखकर शिफू काफी गुस्से में आ जाते हैं और सभी को बताते हैं कि टाइलंग जेल से भाग चुका है और सिर्फ एक इंसान उसे रोक सकता है, जो कि पो है। पर ये सुनकर टाइग्रेस कहने लगती है कि उन्हें भी टाइलंग को रोकने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से उन्हें ट्रेनिंग ही टाइलंग को रोकने की दी जा रही थी। पर शिफू मना करते हुए कहते हैं कि टाइलंग को रोकना सिर्फ पो की ही किस्मत में लिखा है और पो वहाँ से भाग चुका था, क्योंकि टाइलंग उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वह आसानी से पो को मार सकता था। लेकिन मास्टर शिफू पो को भागने नहीं देते और बताते हैं कि सिर्फ वही टाइलंग को रोक सकता है, लेकिन पो मना कर देता है और शिफू से पूछता है कि वो उसके जैसे मोटे पांडा को कैसे एक ड्रैगन वॉरियर में बदलेंगे, जिसका शिफू के पास कोई जवाब नहीं होता। शिफू को ऐसे चुप देखकर पो भी थोड़ा निराश हो जाता है। वही दूसरी तरफ फ्यूरियस 5 बिना शिफू की इजाजत के अकेले ही टाइलंग को रोकने निकल जाते हैं, क्योंकि यह काम पो की बस की बिल्कुल भी नहीं है। अगले दिन शिफू को किचन से तोड़फोड़ की आवाज आती है। वो देखते हैं कि पो ने पूरा किचन खाने की तलाश में तोड़ दिया। यह देखकर शिफू को कुछ समझ आता है और वो पो को बताते हैं कि सबसे ऊपर वाले मटके में बिस्किट रखे हैं, जिन्हें वो खा सकता है। पो 1 मिनट में इतनी ऊपर चढ़ जाता है और वही बैलेंस करके खाने भी लगता है। यह देखकर शिफू को समझ आ जाता है कि पो के अंदर कुंफू का हुनर तो है, लेकिन उसे मोटिवेशन सिर्फ खाने से मिलती है, तो खाने का लालच देकर पो को ट्रेनिंग दी जा सकती है। अगले दिन शिफू पो को एक जंगल ले जाते हैं, जहाँ सब कुंफू वॉरियर्स प्रैक्टिस करते हैं। शिफू वहाँ पे पो को खाने का लालच देकर उसे ट्रेनिंग देते हैं और खाने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उसे कुंफू भी आने लगता है। काफी टाइम बाद एक मोमो के लिए शिफू और पो फाइट कर
करते हैं। काफी लंबी फाइट के बाद वो उस मोमो को लेने में कामयाब हो जाता है और वो यह देखकर शिफू काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ फ्यूरियस 5 को टाइलंग एक ब्रिज पर मिलता है। टाइलंग समझ जाता है कि इनमें से कोई भी ड्रैगन वॉरियर यानी पो नहीं है। फिर इनमें लड़ाई होती है पर ये पांचों मिलकर भी टाइलंग को नहीं हरा पाते और आखिर में टाइलंग नर्व अटैक से सबको पैरालाइज कर देता है। वो सिर्फ क्रेन को छोड़ देता है जो कि सबको लेकर उड़ते हुए वापस जेट पैलेस में आ जाता है। शिफू उन सबको ठीक करता है। उनकी ऐसी हालत देखकर वो डर गया था। अब शिफू को लगता है कि पो टाइलंग से लड़ने के लिए तैयार है तो शिफू पो को वो ड्रैगन स्क्रॉल दे देता है, लेकिन पो देखता है कि उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। यह देखकर सभी काफी हैरान होते हैं कि ड्रैगन स्क्रॉल बिल्कुल खाली है। यह देखकर सभी की आस भी टूट जाती है। फिर शिफू खुद टाइलंग से फाइट करने को कहते हैं पर सभी स्टूडेंट बताते हैं कि टाइलंग उन्हें मार देगा, पर शिफू कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें उनकी गलती की सजा मिल जाएगी। वो फ्यूरियस 5 और पो से कहते हैं कि सभी गांव वालों को यहाँ से ले जाओ। कुछ ही देर में वो सब पूरा विलेज खाली करवाने लगते हैं। पो भी वापस अपने फादर के पास आ जाता है जहाँ पर उसके फादर पो को इतना उदास देखकर उसे अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में बताते हैं कि कुछ भी नहीं। ये सुनकर पो काफी हैरान होता है और ये पूछने लगता है यानी उनके नूडल्स भी नॉर्मल नूडल्स ही हैं। जिस पर पो के पापा बताते हैं कि किसी चीज को खास बनने के लिए बस यकीन करना होता है कि वो चीज खास है और फिर वो चीज अपने आप खास बन जाएगी। अपने पापा की यह बात सुनकर पो समझ जाता है कि कोई सीक्रेट पावर नहीं होती, उन्हें बस खुद पर विश्वास करना चाहिए कि वो स्पेशल है। वो अब टाइलंग से लड़ने को तैयार था और वो वापस शिफू के पास जाने लगता है। वही दूसरी तरफ टाइलंग पैलेस में पहुंच चुका था और वो शिफू से लड़ने लगता है। वो शिफू को कोसता है कि पहले आपने मुझे ड्रैगन वॉरियर बनने के सपने दिखाए और फिर उस सपने को मुझसे छीन लिया, वो भी सिर्फ बूढ़े कछुए के लिए। पर शिफू टाइलंग से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें टाइलंग पर बहुत गर्व था और इसी घमंड में उन्होंने टाइलंग को बिगाड़ दिया। लेकिन टाइलंग को अब सिर्फ ड्रैगन स्क्रॉल चाहिए था, पर जब उसे पता चलता है कि वो तो शिफू ने पो को दे दिया तब वो गुस्से में शिफू को जान से मारने लगता है। तभी अचानक पो वहाँ पर आ जाता है और टाइलंग से कहता है कि वो नया ड्रैगन वॉरियर है। पो को देखकर टाइलंग बहुत ज्यादा हंसने लगता है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक पांडा ड्रैगन वॉरियर बन सकता है। तभी पो टाइलंग को वही ड्रैगन स्क्रॉल दिखाता है जिसे देखकर टाइलंग उस पर हमला कर देता है और फिर दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। वो दोनों लड़ते लड़ते गाँव में आ चुके थे। टाइलंग का सारा ध्यान स्क्रॉल को हासिल करने में था, ना कि पो को मारने में, इसलिए पो टाइलंग की अच्छे से धुलाई लगाता है। आखिर में टाइलंग पो से ड्रैगन स्क्रॉल छीन लेता है, लेकिन जैसे ही टाइलंग वो स्क्रॉल खोलता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो पूरा खाली था। जिस पर पो बताता है कि ऐसी कोई चीज नहीं जो किसी को स्ट्रॉन्ग बना सके, उन्हें सिर्फ अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। यह सुनकर टाइलंग काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी स्क्रॉल को हासिल करने में लगा दी और आखिर में उसे कुछ नहीं मिला। वो पो को पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि पो एक मोटा सा पांडा था इसलिए टाइलंग का नर्व अटैक उसके शरीर पर काम ही नहीं करता क्योंकि उसे पो की नर्व्स ही नहीं मिलती। पो को सिर्फ गुदगुदी होती है। पो इसके बाद टाइलंग की अच्छे से धुलाई करता है और अपने पेट से टक्कर मार के उसे बहुत ऊपर भी उछाल देता है। आखिर में पो टाइलंग पर उसी फिंगर अटैक करने लगता है जिसे देखकर टाइलंग भी काफी ज्यादा हैरान था और वो पो से पूछता है क्या शिफू ने तुम्हें यह भी सिखाया है, लेकिन पो उससे बताता है कि यह अटैक उसने खुद ही सीखा है। इतना कहकर पो इस अटैक को पूरा करता है जिसकी वजह से पूरे वैली में एक शॉक वेव फैल जाती है और टाइलंग मारा जाता है। यह देख सभी गाँव वाले वापस लौट कर आते हैं और पो की तारीफ करने लगते हैं। फ्यूरियस 5 भी पांडा की रिस्पेक्ट में सिर झुकाते हैं। पो के पापा बड़े ही गर्व से सबको बता रहे थे कि यह ड्रैगन वॉरियर उनका बेटा है। तभी पो को याद आता है कि मास्टर शिफू बहुत ज्यादा घायल है, इसलिए वो जल्दी से ऊपर पैलेस में जाता है और देखता है कि शिफू जमीन पर पड़े हुए हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या आप मर गए, लेकिन शिफू उससे बताते हैं कि नहीं, वो तो बस आराम कर रहे हैं और वो पो से सभी चीजों के लिए थैंक यू कहते हैं। पो इस घाटी के साथ साथ शिफू के मन में भी शांति लाया है। इसके बाद पो भी उनके बगल में सो लेता है। आखिर में वो शिफू से पूछता है कि क्या उन्हें कुछ खाने को चाहिए, जिसका जवाब देते हुए शिफू कहते हैं कि हाँ, और यह फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, यह फिल्म बहुत ज्यादा सुपर हिट हुई थी अपने टाइम में और इस मूवी की टोटल 4 पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी पार्ट्स भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को और अपने जानने वाले बच्चों को यह फिल्म जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके ही जाइए।